तो मैं ये पढ़ाऊंगा टॉपिक, देखना। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखना इसे कैसे आसान बनाना है, ध्यान देना मेरी बातों पर। बहुत कम बच्चों के बातें समझ में आती हैं, याद रखना इस बात को, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें याद और समझ के याद, कुछ चीजें मैं कहूँ याद करना है तो उन्हें याद करना। देखो कैसे, इसके 4 टॉपिक हैं। रेजोनेंस, इफेक्ट, ये इसमें काफी टफ रहता है। टफ नहीं, आसान हो जाएगा, जैसे मैं बताऊं वैसे करना है। दूसरा इंडक्टिव, तीसरा स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर, सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर क्लियर है। सर क्लियर है। अब भी ब्लर ही है। सर क्लियर है। पहले भी क्लियर ही थी। इंडक्टिव, एक है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 है। इन्हें पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म ही हो गया होगा। फिर 1-2 क्लासें ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ सकती हैं। रेजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले रेजोनेंस पकड़िए। जैसा मैंने तुम्हें चैप्टर 4 में पढ़ाया था, तो वो कुछ ऐसा था। चैप्टर 4 में मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें कि जैसे ओजोन है, उसमें एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल। तो मैंने ये कहा था कि भाई ये डबल जो है वो यहां भी तो बन सकता है, दोनों बॉन्ड सेम है ना भाई। जैसे ये भी तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से डबल बना है, तो ये भी तो ऑक्सीजन ही है, यहाँ भी तो डबल आ सकता है, दोनों सेम है। अगर मान लो ये कोई दूसरा एटम होता तो शायद मैं ऐसे नहीं सोचता, लेकिन ये भी तो ऑक्सीजन ही है। तो मैंने ये बोला था कि आपसे कि डबल यहाँ लगा दीजिए। लेकिन फिर मैंने ये बोला था कि ऐसे में तो ऐसा लगता है कि ओजोन 2 तरीके का होता है, एक में डबल लेफ्ट में होता है, एक में डबल राइट में। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। लेकिन फिर मैंने ये कहा था कि लेकिन ऐसा नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए और ये लॉन्ग। डबल शॉर्ट छोटा होता है, सिंगल बड़ा। लेकिन फिर मैंने आपसे बाद में कहा था कि एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 हिस्सों में टूट गया है, आधा यहाँ आधा यहाँ। ये थी रियल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है उसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है दोनों तरफ,
यहाँ एक जगह सिंगल था, एक जगह डबल, सिंगल डबल, इन दोनों में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों तो मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कैनोनिकल। सुनना बात ध्यान से। देखो इसमें अगर ध्यान से सुनोगे ना, मतलब तो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें ऐसे ही सुनना पड़ेगा आराम आराम से। अब तुम कोई मेरे पे प्रेशर डालोगे कि इसे करा दो या खत्म कर दो तो ये फिर खराब हो जाएगा, ये क्योंकि ऐसा समझ में ही नहीं आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनमें से कोई भी रियल नहीं है। रियल स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ ऑर्डर सेम है। ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, ये 1.5 है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो सिमेट्रिकल होती है, और जो भी चीज सिमेट्रिकल होती है वो मोर स्टेबल होती है, और जो भी चीज स्टेबल होती है उसकी कम एनर्जी होती है। तो ये नहीं भूलना है कि सबसे कम एनर्जी इसकी है। अब बताओ ये याद आया? यस सर। यस सर। तो ये मैंने पहले पढ़ाया था। तो इसमें गौर करने वाली बात है ये नाम। ये नाम समझ में आ रहे हैं? किसको हाइब्रिड बोलना है, किनको रेजोनेंस बोलना है, ये दो क्यों है, इसकी एनर्जी कम क्यों है, ये समझ में आना चाहिए। हाँ, तो इसका रेजोनेंस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन देखो हमें लिखना नहीं है, समझो, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, पेपर मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही है, तो फिर थोड़ा लिखने का काम कम हो जाएगा, और वो ऐसे कम हो जाएगा। देखना, जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा सुनना। अब सुनो मेरी बात। हमें ना रेजोनेंस के दो टाइप पढ़ने हैं। अब वैसे तुम्हें पहले रेजोनेंस का कोई टाइप नहीं पता था, अब तुमने डायरेक्ट लिखा कि रेजोनेंस दो टाइप का होता है। एक होता है प्लस आर और एक माइनस आर। जो प्लस आर होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इसकी वर्डिंग याद रखना, जो भी मैं लिखूं यहां पर, प्लस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। बहुत इंटेंस है ये टॉपिक, सही बता रहा हूं। प्लस आर बहुत चीजें हैं इसमें समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ये शब्द याद रखना, इनके बारे में बात करेंगे। अब सुनो, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल।
अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक ही कार्बन होता है, यहाँ पर एक कार्बन है, 3 बॉन्ड है, यहाँ एक कार्बन आएगा, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ एक कार्बन, 1 2 3, यहाँ एक कार्बन, 1 2 3। तो इस पे हाइड्रोजन कितने आने चाहिए? एक एक। भाई 3 तो बॉन्ड है ही, तो चौथा हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि इसमें हर जगह हाइड्रोजन है। जैसे वो स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाएंगे ही नहीं, वो तो स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाएंगे। तो ऐसे दिखाने से उनका क्या सेंस होता है? ऐसे दिखाने से उनका ये सेंस होता है कि हर कोने पर कार्बन लगा लीजिए, और जितने हाइड्रोजन कम बैठ रहे हो, बॉन्ड कम बैठ रहे हो, उतने हाइड्रोजन लगा लीजिए, यानी अपने आप बना लीजिए। उनके कहने का मतलब ये है, उन्होंने इस तरीके से दे देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ दूं, जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया Br, तो अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, मगर यहाँ नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह Br आ गया। तो पहले इसका फॉर्मूला था C6H6 ये, और अगर मैं यहाँ Br लगा देता हूं तो फॉर्मूला हो गया C6H5Br। तो ये पहचानना है कि बेंजीन पर Br लगा है, ऐसे। ये आया समझ? यस सर इसमें ब्रोमो पहले नहीं आना? पहले कहीं भी लगा लो, ऐसे Br पहले लगा लो, चाहे C6H5 बाद में। अरे तो फॉर्मूला है, नाम थोड़ी है। ओके सर। अब देखो, स्क्रीनशॉट लो, ऐसी छोटी छोटी डिटेल है इसमें। अब देखो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। हाँ, तो इसको ना ज्यादा समझना नहीं है, समझो मेरी बात को, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद करनी होती है। आप कहेंगे ये यहीं क्यों करा सर, ऐसा ही सर क्यों किया? तो ऐसा नहीं है, इसमें जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना है। जैसा उन्होंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो बनाने के लिए देंगे, आपको वैसी बनानी है। आप कहेंगे ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे ही क्यों करेंगे, तो इसका तो फिर आप इसे कुछ नहीं समझेंगे, फिर तो आप गोबर कर देंगे इस क्लास का। जैसे Br लगा हुआ है, ब्रोमीन पे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर कर रखा है, 6 बचे। ये सारी बातें याद रखना, 6 ऐसे बनाना। तो जब भी बेंजीन पर Br जुड़ा होता है ना, या कोई ऐसी चीज जुड़ी हो जिसपे लोन पेयर हो, बेंजीन पर ऐसी चीज जुड़ी है जिसपे लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है, ये आदमी जो बेंजीन पर जुड़ा होता है, ये लोन पेयर बेंजीन को दे देता है, डोनेट कर देता है। इसलिए यहां लिखा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब जब कोई ऐसा लिखता है ना, ध्यान से देखो, जब कोई ऐसे एरो बनाता है, देखो अब तुम सब कुछ भूल जाओ, बस अब तुम ऐसे करो कि ये प्लस आर इफेक्ट है। देखो इससे, इसमें कूल रहने का तरीका है ये, मतलब इसे बनाना है अगर आपको, तो ये तरीका है। अब आप ये सब झंझट भूल जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये देखिए, जब भी बेंजीन पर Br जुड़े और आपसे कोई प्लस आर इफेक्ट की बात करे, तो इसका मतलब ये है कि Br ये लोन पेयर दे देगा। ये लोन पेयर है, तो ये एरो क्या कह रहा है? ये कह रहा है लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दो, यहां बॉन्ड बना दो। भाई एक बात बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए थोड़ी कहेगा, बॉन्ड बनाना है। और वैसे भी अगर कोई चीज Br और कार्बन के बीच में रखी जा रही है तो वो तो बॉन्ड हो गया ना। अब अगर कोई चीज कार्बन पे ही रखी जा रही होती तो ये लोन पेयर है, ये एरो करा है, ये लोन पेयर को लोन पेयर बना दिया है। अब अगर तुम बीच में रखोगे तो तुम तो बॉन्ड बना रहे हो ना, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल रहे हो। तो बना दो जैसा ये एरो कह रहा है, डबल साइडेड एरो, यानी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।
डबल डबल बॉन्ड आ गया अब यहाँ। तो यही जो मैं ये जो चेंज करना सीखना है, ये एरो जैसे एरो ने कहा ऐसे कर दीजिए, तो जो एरो ने कहा है उसे पढ़ना सीखना है। एरो ने कहा है लोन पेयर हटा के बॉन्ड पेयर बना दीजिए, मैंने एक बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर बचे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर, इस पे प्लस आएगा, फॉर्मल चार्ज है प्लस वी आर, वैसे ऐसे भी याद कर सकते हो, लोन पेयर जिसने दिया उस पे प्लस। अब यहाँ के बॉन्ड तो बना दो ये। अब एक गड़बड़ है, देखो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 दिखा, दिख गया होगा। तो आपको उसी टाइम क्या करना था, जिस समय लोन पेयर देता है ब्रोमीन, उसी समय ये वाला जो बॉन्ड है पाई, सिग्मा नहीं, सिग्मा ये रहा, ये पाई, तो ये पाई बॉन्ड है, जब लोन पेयर देता है ब्रोमीन, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटकर इस पर आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने समझा, तो आगे क्या करें, मान लो ये हमने समझ भी लिया, आप इस एरो को याद कीजिए कि प्लस आर में हम बी आर लेंगे, और एरो को बिल्कुल कूल तरीके से बनाइए, ऐसे 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 ऐसे। अब ये एरो क्या कह रहे हैं, इन्हें रीड करना है इस बात को। ये एरो कह रहा है इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दीजिए, ये बना दिया, ये वाला बॉन्ड में कोई छेड़खानी नहीं हुई है इसमें। ये एरो क्या कह रहा है कि जो ये बॉन्ड है अंदर वाला, इस बॉन्ड पेयर को कार्बन पे लोन पेयर की तरह लगा दीजिए, ये लगा दो। तो एरो को देखकर चेंज करना आना चाहिए, अगर आप एरो को देख के चेंज नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जैसे इतनी बातें समझेंगे तो समझ के थोड़ी ना बना पाएंगे, आप इसको याद कीजिए कि कैसे बनाना है, तब ये और आसान हो जाएगा। तो फिर से देखना, तो मेरा एरो देखना मैं कहां से कहां बनाता हूं। अब देखना, अब बताना मुझे, तो अब मेरे को बताना कि कहां से कहां लगाना है। तो ये लोन पेयर कहां लगाना है मेरे को, ये बताओ। सर ब्रोमो और कार्बन के साथ जोड़ना है। हाँ, बीच में। अब कौन सा बॉन्ड उठाना है, 1 2 3 में से कौन सा? सर दूसरा। सर दूसरा। और उसे उठा के कहाँ लगाना है? सर कार्बन। लोन पेयर के तौर पे लगाना है। अगले कार्बन पे, है ना? ठीक। यस। ये हाँ, इस तरीके से पहला एरो ही याद कर लीजिए कि ऐसे बनाना है कि ये लोन पेयर उठाया, ये ऐसे। अब ये अगला स्ट्रक्चर, अब एरो को देख के स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो ये बॉन्ड तो रहेगा, ये भी रहेगा, यहां पे आ जाएगा लोन पेयर माइनस, यहां डबल बॉन्ड। अब अगला देखना, अगला आसान है। अब क्या करना है, अब इस एरो को, जैसे एरो चल रहा है ना इस तरफ, तो ऐसे ही इन एरो को आगे चलाते रहना है, ऐसे। ये लोन पेयर उठाया, पीछे नहीं जाना है, ये लोन पेयर उठाया, ये कोने से उठाया है, कोने से ये लोन पेयर उठाया, यहीं लगा दीजिए बॉन्ड पेयर। लोन पेयर उठाया, बॉन्ड पेयर, यहीं पर, ज्यादा दूर यहां नहीं जाना है, यहां नहीं पहुंचना है। देखो ऐसे चलना है। एक तरीका और बताऊं देखो रटने का। देखो ये है कोना और ये डंडी, देखो कोने से उठाओगे डंडी पे लगाना, डंडी से कोई चीज उठाओ कोने पे लगाना, कोने से उठाओ उठाओ डंडी, डंडी से कोना, कोने से 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 डंडी, डंडी से कोना। तो कोने से कहा, अगली डंडी पे। अब ये लोन पेयर उठा के बॉन्ड पेयर में बदल देना। अब ऐसे में इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इस वाले के 1 2 3, चौथा तुम बनाने जा रहे हो 4, और एक हाइड्रोजन 5। 1 2 3 4 तो पहले ही थे, अब तुम ये 5वां बनाने जा रहे हो। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये अंदर वाला निशान बाहर से ही लगाना है।
ये अंदर वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर। देखो डंडी से उठाओगे कोने पर लगाओ, जिए तो जिए कैसे, बॉन्ड, अब ये गैस करो कि आगे क्या करना है। सेम ऐसे ही देखो, अब इसे उठा लो, इसे कहाँ लगाऊं ये बताओ। सर नेक्स्ट वाले डंडे पे। हाँ ऐसे ही, इसे उठा के यहां, इसे उठाया बॉन्ड को यहां लोन पेयर। अगला स्ट्रक्चर में चेंज करना है, यहां डबल, यहां डबल, यहां लोन पेयर, डबल बी आर। अब देखना अगला लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब ये वाला बॉन्ड उठाना अगला, तो हम करते क्या है, जैसे हम लोन पेयर उठाते हैं, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बनाते हैं, हम एक साथ दो चीजें उठाते हैं। देखो जब हम ये वाला लोन पेयर उठाते हैं तो बाद में साथ में ये वाला बॉन्ड भी, ये वाला लोन पेयर तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला लोन पेयर तो उससे अगला बॉन्ड डबल। तो ये क्या कर रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि ब्रोमोबेंजीन को, इसका फॉर्मूला C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन को इतने तरीके से बनाया जा सकता है। ये सब ब्रोमोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। लास्ट वाली देखो, तो ये टॉपिक कैसे आता है, तो इसका तरीका जी, आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी ये वाली, बहुत मन से 10-10 बार कि भाई मैं बना बिल्कुल करेक्ट ही बनाऊंगा, बिल्कुल रट ही डालूंगा, ऐसे दर्द है खत्म कर देना, एरो बना बना के बिल्कुल करेक्ट। तो आप एक काम करेंगे कि आप मुझे ये वाली स्ट्रक्चर 5 टाइम्स रिपीट करके सेंड करेंगे अगली क्लास से पहले। अब ये आगे का काम बताता हूं। तो प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, दिया। अब सुनो एक चीज, अब सुनो एक चीज, अच्छा ये बताओ, इसे सीखो। अगर यहां पर कोई चीज जुड़ी है, मान लो एक्स, इस कार्बन पे एक्स जुड़ा है, इस कार्बन पे एक्स, तो इसके ठीक बगल वाले कार्बन को बोलेंगे ऑर्थो, इसके ठीक बगल वाला ऑर्थो, इसके भी ठीक बगल वाला ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो है ठीक बगल वाले, बगल से बगल वाला मेटा, बगल से बगल मेटा, सामने वाला पैरा। अब बताओ, मान लो एक्स यहां जुड़ जाए, यहां, तो बताओ ए बी सी डी ई में से ऑर्थो कौन है ये बताओ। ए और ई। और बी मेरा मेटा मेटा में मेटा, मेटा, और सी क्या है, पैरा पैरा। पैरा। तुम ये नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, ये देखो नेगेटिव चार्ज, ये ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में कहां पर आया है, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे, ऐसे बोलना है ऑर्थो पर। चेक करो क्या मेटा पर आया है नेगेटिव चार्ज, नहीं किसी भी स्ट्रक्चर में दिख रहा है मेटा पे, नो सर। ये कहां दिख रहा है, पैरा पैरा। पैरा, ये कहां दिख रहा है, ऑर्थो। ऑर्थो। तो ब्रोमीन बेंजीन रिंग में
बताना, ब्रोमीन बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनाता है? ऑर्थो ऑर्थो और पैरा। हाँ जी, ऑर्थो। इस बात को भूल मत जाना, ऑर्थो और पैरा ऐसे याद रखना है, इन्हीं बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 है इसकी, 1 2 3 4 5 गिन लेना। इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनता है, अगर इसे इसमें वैसा क्वेश्चन बनाया जाएगा वैसा ऑब्जेक्टिव, तो वो इजी बन पाएगा, ज्यादा खींचतानी नहीं हो पाएगी इससे। अब ऐसे प्लसआर इफेक्ट कौन कौन दिखाता है ये सीखो। सबकी स्ट्रक्चर सेम तरीके से बनेगी। देखो कैसे सेम तरीके से बनेगी, ध्यान देना, मैं इसी में ही चेंज करता रहूंगा, तुम स्क्रीनशॉट लेते रहोगे। पहला लो, कई सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। हाँ, अब इसकी जगह अगर Cl लगा लोगे, सेम स्ट्रक्चर है, यानी एक बार बनाओ और मजे लो। वो कईयों की पूछेगा, Cl लगा लो, सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। फॉर्मूला C6H5Cl लेते रहो ऐसी स्क्रीनशॉट, बहुत हल्का हो जाएगा काम। यानी एक बार ये 5 बार बना लेना पहले, उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किसी को भी कैसे बनाना है। Cl सेम है, स्क्रीनशॉट लेता रहे। देख NH2 थोड़ा बहुत चेंज करना है NH2 में, देखना कहाँ कहाँ चेंज करना है। NH2 में बस चेंज इतना करना है कि NH2 में लोन पेयर एक ही होता है, एनिलीन, नाम है इसका एनिलीन, C6H5NH2 सेम। ये भी क्या दिखाता है? प्लस आर इफेक्ट। अब देखो लोन पेयर हटा दो क्योंकि लोन पेयर एक ही होता है इसमें, तो यहां लिखते जाओ NH2 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 NH2, इसमें लोन पेयर वापस आ जाएगा, यहां लोन पेयर नीचे चला गया है तो यहां प्लस आता रहेगा। सेम है जी, ऐसे ही एनिलीन, इसकी भी प्लस आर इफेक्ट सेम बनाना है ऐसे ही। ये बस थोड़ा सा खत्म कर दो, फिर लाता हूं। भाई समझ रहे हो क्या करने के लिए कह रहा हूं मैं? यस सर। यस। मतलब इनकी तुम ऐसा मान के चलो बनाने के लिए आएगी, बस ये मत सोचो क्या है, बनाने के लिए आएगा। तो अगर एनिलीन का आता है तो ऐसे आएगा। इसका नाम है फिनॉल, स्क्रीनशॉट ले लेना, चेंज कर रहा हूं। इसका नाम है फिनॉल, OH, OH लगा लीजिए। OH में बस इतना अंतर आएगा कि आपको 2 लोन पेयर होंगे ऊपर, तो 2 लोन पेयर होंगे। देखना क्या चेंज कर रहा हूं मैं, 2 लोन पेयर होंगे, एक तो डोनेट कर दिया है तो एक बचेगा। अब यहां दोनों आ जाएंगे, वापस आ गया ना वो बॉन्ड टूथ के ऊपर। स्क्रीनशॉट लो। हाँ अभी सुनो, और सर इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। और है, देखते जाओ, ये भी यही बनाएगा, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। OH प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। OCH3 में कोई भी चेंज नहीं है जी, लोन पेयर भी सेम है, नाम बदल जाएगा। C6H5OCH3 नाम है एनिसॉल, तो नाम से भी आएगा OCH3। भाई साहब बहुत मेहनत का टॉपिक है, मेरे को भी बड़ी मेहनत लगती है समझाने में, खराब मत कर देना इसे, जब खराब ही करना है तो फिर मुझे पहले ही बता दो। OCH3 एनिसॉल, नाम याद रखना, फॉर्मूला भी। लोन पेयर भी चेंज नहीं होंगे, ऑक्सीजन है। अभी रुको, मेरे को ध्यान करने दो, ये वाला उतारो तुम। और भी है एक, है तो है एक, लेकिन चलो क्या पता आ जाए, बना लेते हैं, क्योंकि NCERT में देखा है मैंने।
भाई एक तो देखो NH2 होता है कि भाई NH2 है। अब एक ऐसे भी तो हो सकता है कि एक H हटा दो यहाँ से, जैसे करते थे हम, एक H हटा दो CH3 लगा दो, ऐसे भी आ जाता है। लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी वो वही रहेगा, यहाँ पर वो लोन पेयर एक रहेगा, नाम बदल जाएगा एन मिथाइल। अब ये मत कहना ये नाम कैसे लिखा जा रहा है, पता नहीं कितने नाम लिखवा दिए। एन मिथाइल बेंजीन एमाइन। यहां लगा लो, अब ऐसे ही चेंज कर, अब इस पे लोन पेयर नहीं आएगा NHCH3। सिर्फ एक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई एक भूल गया हूं, NHCH3। NHCH3। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है कि प्लस आर इफेक्ट पे कितने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन प्लस आर इफेक्ट के इससे भी ज्यादा है, लेकिन वो अगले चैप्टर में आते हैं। ये अगले चैप्टर में आता है और भी ये टॉपिक, यहीं से सीख लो, फिर अगले में इसका ये लोन पेयर हट जाएगा जी, हट गया, ये तो ये दे दिया है। अब बताओ समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। तो इन सब की वो क्या देगा बनाने के लिए? स्ट्रक्चर। लेट सपोज स्ट्रक्चर देता है, या आपसे पूछ लेता है कि ये कंपाउंड क्या दिखाते हैं, आप कहेंगे प्लस आर, या वो ये कहता है ये कंपाउंड अगर अगर बेंजीन पर ये जुड़ा हो तो कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आप कहेंगे ऑर्थो और पैरा पर। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी से ही सॉल्व करना है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, प्लस आर खत्म, माइनस आर आएगा। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आ तो चले। इतना अच्छा गाता हूँ मैं, मेरी बहुत ही तारीफ करते हैं लोग। तू चली आती है जुदा होके भी। माइनस आर इफेक्ट सीख ले। तुम्हें ही पढ़ाया मैंने ये इतनी फुर्सत में, वरना कहीं कहीं तो मैंने इसको इतनी तेजी में समझाया है। माइनस आर इफेक्ट देखना, अरे तुम बस ये देखो कि तुम्हें ऑर्गेनिक बहुत आराम से पढ़ने को तो मिली, भाई इतना ही अपने आप को कामयाब मान लो। माइनस आर इफेक्ट कौन कौन दिखाता है, ध्यान देना है। इसका ये मेटा डायरेक्टिक है, इसे मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। जब भी मेटा डायरेक्टिंग शब्द बोला जाए तो वो इसके लिए बोला जाता है, माइनस आर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होते, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। देखो कौन कौन दिखाता है, मैं पहले ही आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, फिर हम स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि दूसरी कैसे बनानी है। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है NO2। ऐसे खोल के लिखना है, डबल वाले को इधर कर लो, ये NO2 है जी, ये आपको ऐसे नजर आएगा पेपर में, C6H5NO2। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सर ने ये बनवाया, ऐसे देगा वो। नाइट्रोबेंजीन नाम भी दे सकता है। तो एक बार मैं फुर्सत में बहुत प्यार से एक बात बोल रहा हूं कि अगर बेंजीन पर NO2 जुड़ा हो तो NO2 बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ले लेता है बेंजीन से।
अब कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा ये बॉन्ड सबसे पास पड़ रहा है ये, उठा के यहां फेंक के मारो। अगर आप ये बॉन्ड उठा के यहां करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 तो बना ही रखे हैं, ये आप 5वां बॉन्ड बनवा रहे हैं। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में ऑर्बिटल ही 4 होती हैं, तो 4 ऑर्बिटल अगर लास्ट शेल में है तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, 5वां नहीं। तो अगर आप एक नया बॉन्ड बनाएंगे तो कोई बॉन्ड टूटना चाहिए, तो वो ये वाला है, तो यहां से स्टार्ट करना है। मान लीजिए इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर तोड़कर अपने पास ले लिया, तो फिर ये वाला बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड अंदर वाला टूटकर यहां आ जाएगा। पहला एरो सब में सेम है, आप रट सकते हैं इसे, थोड़ी देर सोच लेते हैं इस बारे में। तो मैं आपको कुछ जगहों के नाम लिख के देता हूं, उस हिसाब से आप बताना सोच के कि किस चीज को कहां उठा के ले जाना है। हाँ तो बताओ, सबसे पहले किस पे नजर डालनी है? सर एफ पे। हाँ एफ पर, या बोल लो बी पर। बी वाला जो बॉन्ड पेयर है, ऐसे कहना है कि इस ऑक्सीजन ने, बदतमीज ने, ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये जो एक बॉन्ड है ये तोड़कर अपने ऊपर लगा लिया। तो ये जब ऐसा हुआ तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो गया, ये नाइट्रोजन का भी था, ये दोनों इसने ले लिए, तो ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन ने ले लिया। फिर ऐसे बोलते हैं हम 12th के बच्चे को समझाने के लिए। अब एक बार और बता रहा हूं, देखो अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड दिख जाना चाहिए, पहला दिख रहा है कौन सा बॉन्ड कहाँ लगाना है? यस यस सर। ऐसे ही देखना, पहले यहीं रखनी है उंगली, इस बॉन्ड को कहाँ ले जाना है? सर ऑक्सीजन के पास। हाँ, और अब कौन सा बॉन्ड उठाना है, ये वाला, इसे यहाँ ले जाना है। तो ये अंतर ऐसा ही तो होगा। अब देखो जो चेंज होगा स्ट्रक्चर में, ये तो यहीं आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड गायब हो गया, इसकी जगह यहां आ गया ये बॉन्ड, ये सिंगल है, ये भी क्या है, सिंगल। अब तो 2 4 6 आ जाएंगे ना ये। हाँ माइनस लगा दो इस पर, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इसका नुकसान हो गया भैया। सोचा नहीं तुमने ध्यान से, ये जो बॉन्ड गया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इसका था, तो वो बॉन्ड जो है वो अभी भी इसी के ही पास है, इसके पास तो है, इसके पास नहीं है। सीधा ऐसे कर लीजिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, 1 2, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड गायब है, इससे प्लस आ जाएगा, नुकसान हो गया इसका। ये बताओ, ये पहली दूसरी स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे? यस सर। यस सर। तो मुझे ये बना के भेजनी है आपको 5 बार, और बहुत लेट नहीं, जल्दी ही। अब कैसे, देखो अगला, इसमें क्या करना होता है, इसमें ना उल्टा चलना होता है। जैसे आप पिछली बारी में क्या कर रहे थे, पिछली वाली में यहां से उठाते थे यहाँ रखते थे, यहाँ से उठाते थे यहाँ रखते थे, यहाँ से उठाते थे यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसमें ऐसे है, उल्टे हैं एरो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें एरो ऐसे जा रहे हैं, उसमें ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। यहां से उठाओगे, कोने पे जाना ही नहीं है, डंडे डंडे पे चलना है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। अब क्या करना है, ये बॉन्ड उठाना, यहां लगा देना, एक ही एरो चलता है इसमें। पत्थर के सनम तुम्हें हमने, यहाँ आएगा डबल, ये डबल यहां से हट गया, अब डबल यहाँ आएगा, इसका नुकसान हो गया, इससे प्लस आएगा। अब ये उठाना, यहां लगाना,
इसे देख के घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसे देख के बच्चों को घबराहट हो जाती है, इसे देख के घबराना नहीं है, इस पे थोड़ा सा काम कर लेना है। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आप चाहे कुछ भी पढ़िए ना पढ़िए, ऑर्गेनिक नहीं छोड़नी है। अब ये वाला बॉन्ड जो ऊपर गया था शुरू में, उसे वापस यहां लगा देना है, और ये लोन पेयर वापस आ गया, उल्टा हो गया पहले स्टेप का। उल्टा ऐसे कि ये वाला लोन पेयर जो ऊपर गया था वो नीचे आ गया, और ये बॉन्ड वापस नीचे चला गया। N डबल O सिंगल O जाने दुनिया ने किया। भैया बताओ, बना लोगे? यस सर। हाँ, इसमें ऑर्थो मेटा पे माइनस नहीं आया है, बल्कि ऑर्थो पैरा पे माइनस नहीं आया है, ऑर्थो पैरा पर प्लस आया है, पॉजिटिव। देखो, ऑर्थो पर पॉजिटिव, पैरा पर पॉजिटिव, ऑर्थो पर पॉजिटिव। अब किस किस की स्ट्रक्चर ऐसे बनाने के लिए आएगी? देखो, पहले का स्क्रीनशॉट लो, नाम याद रखना नाइट्रोबेंजीन। अगला देखना, पहले का स्क्रीनशॉट लो, अगला देखो किसकी आएगी, क्या क्या चेंज करना है। यहां सी लगा लो, सी डबल बॉन्ड O H, सी डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन में बाद में बता दूंगा कैसे लगाने, H, सी डबल बॉन्ड O H, एक बॉन्ड कॉमन रहेगा, ये डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O H, सी डबल बॉन्ड O H, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मूला है C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। ये भी माइनस R इफेक्ट दिखाता है। अब देखो, डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के 4 ही होंगे, यहाँ डबल कैसे? इधर सिंगल ही रहना चाहिए, ये तो सिंगल हो गया ना टूट के। टूट के सिंगल हो गया, 6 बचेंगे, 6 सेम ही है ऑक्सीजन की स्थिति। अब ये 4, इसका स्क्रीनशॉट लो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी तो 4 बचेंगे, सिंगल तो 6। अब सुनो, सेम ऐसा है सी डबल बॉन्ड OH, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, कुछ भी नहीं चेंज है इसमें, तो यहाँ OH लगाए जाओ। स्क्रीनशॉट लो, बेंजोइक एसिड। अगला है C6H5C डबल बॉन्ड OR, एस्टर। कैसे चेंज करना है? कुछ नहीं, H हटा के R लगा दो, एस्टर है। स्क्रीनशॉट लो। अब 2 मैं बना के दिखा रहा हूं, जो इससे ऐसी ही है मगर इनसे थोड़ी अलग है। स्क्रीनशॉट लो, पहली वाली को 5-5 बार बना लेना, अगली वाली बनने लग जाएंगी। जो बच्चे सो रहे हैं वो कृपया, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, मेरे अलावा भी कोई और समझाता तो ये ऐसा ही लगता, फिर भी मैंने तो इसको बहुत स्लो मोशन में फिर भी समझाया है।
आप जब तक इसकी अपना पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपके समझ नहीं आएगा। अब मेरे अलावा अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ाने आएगा तो फिर तो कोई देवता ही आएगा, क्यों भाई? ऐसा नहीं है क्या? हाँ, तो फिर तो भाई कोई देवता ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। साक्षात भगवान ही हूं मैं केमिस्ट्री में, ऐसा लोग कहते हैं। कहते हैं बोलते बहुत है, नहीं तो पढ़ाते तो बहुत अच्छा है। नहीं, गुस्सा बहुत करते हैं, वरना पढ़ाते तो बहुत अच्छा है। अब वो भी टीचर क्या गुस्सा करेंगे जो ना पढ़ा सके अच्छा और ना कुछ कर सके? भाई गुस्सा भी तो अच्छे ही टीचर करेंगे। अब ऐसे टीचर गुस्सा करेंगे जैसे हमारे साथ बैठे रहते हैं अक्सर, फिजिक्स वाले। हाँ, फिजिक्स वाले। इसे देखो, इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे बचना है। बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये भी यही दिखाता है -R। ऐसे कर देना है, ये डबल ऐसे यहां लगा दो, CH2 डबल। ये वाला यहाँ भाई देखो, कोई भी है, मयंक गर्ग हो, चाहे आरव हो, चाहे हर्ष चौधरी हो, मेरे बेटे इन्हें बना लियो घर जाके जरूर। तो या कोई भी हो, मनमीत मेरे बच्चे, इसे जरूर बना लियो, वरना खराब हो जाएगा ये टॉपिक। सर आपकी आवाज कट गई थी, एक बार रिपीट कर दो। मैंने कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि भाई ये जो भी है, जो भी से रिकॉर्डिंग को देख रहा है, वो जरूर इन वीडियोज को इन स्ट्रक्चर्स को बनाना। कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी ना हो जो बने ना। एक और है ऐसा ही, एक और है जी, ये भी -R ही है, एक और है। साइनोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल, ये इस भाई के नाम है, ये इनके पेट नेम है। वैसे पेट नेम नहीं था, अय्यर, अय्यर। चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। यक्ष परम पील परम बतु चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मैं शाम तक बोल सकता हूँ। सुनो, साइनोबेंजीन को देखना, पहले बॉन्ड को पकड़ के रखना है। जिस तरह से पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाती थी, ऐसे इस बार ये ले जाएगा नाइट्रोजन। ये बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन के 1 2 3 4 थे, एक बॉन्ड कम हो गया तो कार्बन ने ये बॉन्ड ले लिया। पहला एरो ऐसे है, सेम है, उसी तरीके से है। अगले तो सेम ही है। फिर जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर माइनस तो लगा, यहाँ डबल। अभी भी तुम्हें पता है ये कम ही है। तो मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, तुम पहले इसे बना लो। यकीन मानो ये खराब हुआ जा रहा है टॉपिक। तुम मुझे इसका होमवर्क करके दो। आगे इतना कठिन टॉपिक नहीं है, ये ज्यादा कठिन है। रेजोनेंस कठिन नहीं है यार। देखो, जब मैं पढ़ता था तो यकीन मानो
तुमको तो शायद रेजोनेंस मुझसे कम से कम 20 गुना ज्यादा समझ आ रहा हो। मैं तो पता है इन चक्करों में ही नहीं पड़ता था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैं तो पता है बस क्या सोचता था कि डेफिनेशन याद कर लेता हूँ, आ जाएगी तो लिख दूंगा, नहीं आएगी तो भाड़ में जाए। हाँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता था ऐसा, तो मैं फिर भी मुझसे ज्यादा आता है। अब आज मेरे को क्या नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को समझाना नहीं आता, जो मैं अपने मुंह से बोलता हूँ। बहुत कुछ बोलता हूँ मैं बच्चों से, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कुछ समझाना नहीं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो समझाना नहीं आता है। लेकिन टाइम तो देखो, जब हम सिर्फ एनसीईआरटी समझा रहे हैं तो हमें इतना टाइम लगता है उसके ही क्वेश्चन में, फिर भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। तो गलतफहमी, एक सबसे बड़ी गलतफहमी, सुनना मेरे इस शब्द को, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो बच्चों ने पाल रखी है वो ये पाल रखी है कि अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो पेपर एनसीईआरटी से बाहर से आएगा, क्योंकि अगर वो एनसीईआरटी से आया तो वो फिर सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे। और सच्चाई ये है कि खाली एनसीईआरटी ही तुम्हें पूरी तरह से फेल करने के लिए काफी है। और ये जो गलतफहमी तुमने पाल रखी है ना कि कोई बाहर विदेश से बुक आएगी तब हम क्या होंगे, फेल। अगर एनसीईआरटी से पेपर आ गया तो हम फेल नहीं हो सकते। तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। तो इनकी स्ट्रक्चर बनाओ भाई, बोर हो गया मैं तो इतने में ही। अब फिर दोबारा पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, फिर और किसी दिन लेता हूँ, बड़ी लंबी क्लास है। अभी इनकी स्ट्रक्चर बना लो, माइनस आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट की इनकी स्ट्रक्चर बना के सबकी, जितनी देखो, मैं होमवर्क देख लो, फर्स्ट वाली जो थी, जैसे प्लस आर की फर्स्ट, सुनना मेरी बात ध्यान, भगवत जाना, प्लस आर की फर्स्ट माइनस आर की फर्स्ट 5 बार एंड ऑल, और बाकी जितनी भी मैंने बनाई है 1 टाइम, जिनमें मैंने क्या किया था कि ये रिएजेंट बदल दिए थे। तुम्हें रिएजेंट नहीं बदलने हैं, तुम्हें बार बार उन स्ट्रक्चर्स को मेरे को बना के देना है। चलिए, तो ये थी दिए और तूफान की कहानी। चलो जी।